नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह अब बताने की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि जहां भी प्रदर्शन होता है मीडिया को किस तरह से बायकॉट किया जाता है, क्योंकि मीडिया किस तरह से भ्रमित करता है आपको किसी भी प्रदर्शन के दौरान। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। राजस्थान में पहली बार वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत पंचायत व निकाय चुनाव एक साथ होंगे। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आयोग की सिफारिशें मंजूर कर ली गई। अब आरक्षित सीटों के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव प्रक्रिया मध्य नवंबर तक पूरी होगी। बैठक में पंचायती राज चुनाव व स्थानीय निकाय चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा पर कराए जाने समेत कई अहम फैसले लिए गए। वहीं कर्मचारी यूनियनों का चुनाव अब गुप्त मतदान के जरिए होगा। राज्य मजदूरी संहिता 2026 को मंजूरी। कर्मचारियों की सैलरी स्लिप देना भी अनिवार्य होगा। विकसित भारत जी राम जी योजना शुरू करने की मंजूरी। ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी। सभी से निवेदन, जो भी इस योजना में आते हैं 125 दिन का रोजगार यदि नहीं मिलता है तो आप अवश्य शिकायत कीजिए, क्योंकि इसमें रोजगार की गारंटी दी गई है। पहले 100 दिन थी, अब 125 दिन कर दी गई है। इसलिए जो भी इससे रोजगार प्राप्त करता है उन सभी से हिम्मत रखिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए। यदि ऐसी कहीं योजना में आपको 125 दिन से कम रोजगार मिलता है तो आप अवश्य 181 या किसी भी ऐसी शिकायत पोर्टल हो जहां पर आप शिकायत कीजिए, ताकि आपकी सुनवाई हो सके और आपके आने वाले भविष्य जो भी वहां प्रदेशवासी हैं उनको सहायता मिल सके। आरजीएचएस में घोटाला करने वाले अस्पताल और मेडिकल स्टोर के खिलाफ सरकार एक्शन मोड में है। राजस्थान के सभी जिलों में सामने आए घोटालों की जांच अब एसओजी करेगी। इसके लिए एडीजी विशाल बंसल ने एसपी कुंदन कवरिया के नेतृत्व में एक टीम गठित की है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम को अब नगरीय निकायों जैसी शक्तियां मिल गई है। अब रिको औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ आवासीय कॉलोनियां, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और फूड पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और इंडस्ट्रियल पार्क भी विकसित कर सकेगा। सरकार ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा पर 5 सितंबर को जयपुर शहर स्थित सरकारी कार्यालयों में दोपहर 1:30 से आधा दिन अवकाश घोषित किया है। गौशाला के नाम पर हाईकोर्ट खंडपीठ ने सांगानेर इलाके जयपुर में टोंक रोड स्थित पिंजरापोल गौशाला में 2 करोड़ 21 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितताओं सहित पशुओं की उपेक्षा से जुड़े मामले में राज्य के मुख्य सचिव, पशुपालन सचिव, गोपालन निदेशक, कलेक्टर जयपुर व पिंजरापोल गौशाला के ट्रस्टी सहित 17 लोगों से जवाब देने के लिए कहा है। 2 करोड़ 21 लाख रुपए की अनियमितता कैसे हुई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ द्वारा शनिवार दोपहर 3 बजे से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। इस दौरान मयंक तिराहा से पुलिस लाइन की तरफ जाने वाले वाहनों को पारी कॉलेज रोड की ओर से मोड़ा जाएगा और कई मार्गों पर बसें बंद रहेगी। राजस्थान में इस सीजन का मानसून अब सबसे मजबूत दौर में पहुंच गया है। अगले 2 दिन पूर्वी राजस्थान समेत कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीते 24 घंटे से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। जयपुर, भरतपुर, धौलपुर सहित कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। जयपुर में शुक्रवार दिन भर रुक रुक कर बारिश का दौर चला। भारी बारिश के चलते भरतपुर में शनिवार को सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। राजस्थान में अब तक 250.55 मिलीमीटर के औसत के मुकाबले 222.44 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य से 11.22% कम है। राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में निःशुल्क दवा योजना का दायरा बढ़ने के साथ दवा वितरण केंद्रों पर मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। रोज लाखों मरीज यहां पर सेवा लेते, रोज लाखों मरीज आते हैं अस्पतालों में।
सरकारी अस्पतालों में दवा काउंटरों पर कतारें, 475 डीडीसी खुलने का इंतजार। मजाल, कोई भी जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रयास नहीं करता है। यदि कोई जिम्मेदार नागरिक बने तो जो भी वहां दवा काउंटर पर आ रहा है भीड़ लगती है, और यदि आपको लगता है कि दवा काउंटर कम है तो 181 पर शिकायत कीजिए, या ऐसी कोई भी शिकायत पोर्टल पर आप शिकायत कीजिए, ताकि आप जिम्मेदार नागरिक बन सके। किसी का भी विरोध करना या किसी की भी शिकायत करना जिम्मेदार नागरिक की पहचान होती है, ना कि गुलामी की पहचान होती है। और न ही कोई आपको डरना चाहिए, क्योंकि आप जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। आप सोशल मीडिया ट्रोल जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं, तो इसमें भी हिम्मत दिखाइए। और कहीं पर भी इस तरह की यदि दवा काउंटर पर दवा नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, जांच में देरी होती है या जांच में देरी कर रहे हैं, तो आप अवश्य शिकायत कीजिए। आप शिकायत करेंगे तो हो सकता है कि आपको अधिक फायदा हो या अधिक राहत मिल सके, और आपकी राहत के साथ साथ आने वाले और आपके प्रदेशवासियों को इससे राहत मिल सकेगी। इसलिए जिम्मेदार नागरिक बनिए। छात्र नेताओं के बाद अब संविदा नर्सिंग कर्मी पानी की टंकी पर चढ़ गए। पिछले सप्ताह छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई से जुड़े छात्र बाजार नगर थाना क्षेत्र में पानी की टंकी पर चढ़े थे। शुक्रवार तड़के जयपुरिया हॉस्पिटल जयपुर के पास बनी पानी की टंकी पर एक महिला सहित 3 संविदा नर्सिंग कर्मी चढ़ गए। उनकी मांग है कि सरकार नर्सिंग ऑफिसर के 12,000 और एएनएम के 7,000 पदों पर जल्दी भर्ती निकाले। भर्ती मेरिट और बोनस अंक से कराई जाए, ताकि कार्य अनुभव के आधार पर 10, 20 और 30 बोनस अंक दिए जाए, ताकि लंबे समय से सेवा दे रहे संविदा कर्मी को नियमित होने का अवसर मिल सके। संविदा नर्सिंग कर्मी विमल, रोबिन और संजीता शुक्रवार तड़के 3:40 पर जयपुरिया हॉस्पिटल के पास स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। दोनों युवक एसएमएस में कार्यरत हैं, संजीता एएनएम है। टंकी के नीचे 10 फीट तक सीढ़ी हटाई गई है, ताकि कोई ऊपर नहीं चढ़ सके। ऊपर गेट भी था, उसके बावजूद तीनों टंकी पर पहुंच गए। सिविल डिफेंस टीम ने नीचे जाल लगाया। देर रात तक पुलिस प्रशासन नीचे उतारने के प्रयास में जुटे रहे। राजधानी जयपुर समेत पूरे राजस्थान में मांगे मनवाने के लिए पानी की टंकियों पर चढ़ने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 2 साल में प्रदेश भर में ऐसी 110 से अधिक घटनाएं सामने आ चुकी है, यानी हर महीने औसतन 4 से 5 मामले हो रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं, छात्र संघ चुनाव, जमीन विवाद समेत विभिन्न मुद्दों पर प्रदर्शनकारी पानी की टंकी को प्रशासन पर दबाव बनाने का माध्यम बना रहे हैं। जलदाय विभाग के करीब 10 करोड़ रुपए के सुरक्षा इंतजाम भी इन घटनाओं को नहीं रोक सके हैं। हाईकोर्ट ने उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 में चोट के कारण शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी है। अदालत ने कहा कि याचिका लंबित रहने तक प्रार्थियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। साथ ही सरकार आरपीएससी और पुलिस विभाग से जवाब तलब कर सुनवाई 14 अगस्त तय की है। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने सरकार से लंबित 13 सूत्रीय मांगों को जल्द समाधान करने की मांग की है। 13 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आरक्षण नीति के विरोध में राष्ट्रीय सवर्ण दल की ओर से शनिवार को प्रदेश भर में काला दिवस मनाया जाएगा। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव ने केंद्रीय सचिव के समक्ष कहा कि प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से पीपीपी मॉडल लागू किया जाएगा। राज्य की आवश्यकताओं एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पीपीपी मॉडल के विभिन्न विकल्पों का अध्ययन करेगी, इन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे। प्रदेश स्तर पर पहले कहां लागू किया जाए, इसकी संभावना का परीक्षण करवाया जाएगा। लेकिन पीपीपी मॉडल पर किस तरह से आम जनता को राहत मिलेगी, क्या उसमें निःशुल्क रहेगा या शुल्क लिया जाएगा, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं, क्योंकि कर्मचारियों में इसके प्रति जबरदस्त तरीके से आक्रोश है और वह कई बार इसमें आंदोलन की चेतावनी भी दे चुके हैं। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट अब कैबिनेट में अनुमोदित होगी। माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट के महत्वपूर्ण अंश राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक किए जा सकते हैं। दिल्ली के इंदिरा भवन में एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल के सामने अपना प्रेजेंटेशन देने के मात्र 15 घंटे में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कई बदलाव को हरी झंडी दे दी है। राज्य स्तर पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में 92 में से 11 जातियों का ही राजनीति में वर्चस्व की बात सामने आने पर पीसीसी ने अन्य ओबीसी जातियों को भुनाने का चुनावी प्लान लागू कर दिया। राजस्थान से करीब 27 नए लोगों को स्टेट और जिला स्तर के पद दिए गए। इनमें से ज्यादातर छोटी ओबीसी जातियों को तवज्जो दी है।
कांग्रेस ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ की नई टीम का ऐलान कर दिया। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के निर्देश पर विक्रम स्वामी ने प्रदेश कार्यकारिणी व 11 जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। इस नई सूची के माध्यम से कांग्रेस ने प्रदेश स्तर के 16 नए पदाधिकारी भी घोषित कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीति में इस बार फिर राजस्थान का दिमाग चलेगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की टीम बदली गई है। कई पदाधिकारी 7 साल बाद बदले गए हैं। इनमें पायलट समर्थ धीरज गुर्जर को यूपी सह प्रभारी सचिव पद से हटाया गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत खेमे के पूर्व विधायक जगदीश जांगिड़ को यूपी में पद दिया गया है। कांग्रेस ने यूपी के प्रभारी महासचिव के साथ लगाए गए 6 पुराने एआईसीसी सचिवों को हटाया गया। पिछले 7 साल से यूपी के प्रभारी महासचिव के साथ जुड़े एआईसीसी सचिव धीरज गुर्जर को हटाकर उनकी जगह चुरू के सादुल शहर से पूर्व विधायक जगदीश जांगिड़ को एआईसीसी सचिव बनाया व यूपी के प्रभारी महासचिव के साथ अटैच किया गया है। प्रियंका गांधी की टीम बदली, नई टीम में गहलोत खेमा हावी रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर जयपुर के एमआई रोड स्थित हैंडलूम स्टोर पहुंचकर उत्पाद खरीदे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के देशवासियों से किए गए आह्वान को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार के उपक्रम हैंडलूम स्टोर से खरीदारी कर वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। राजस्थान के किसानों को हाईटेक खेती और सब्सिडी से जोड़ने वाला राज किसान पोर्टल 4 महीने से बंद पड़ा है। नतीजतन राज्य के 6 लाख से अधिक किसानों की रबी की खेती को लेकर पूर्व तैयारियां अधर में लटक गई है। सीकर जिले में ही 40,000 किसान कृषि व उद्यानिकी विभाग की अनुदान योजनाओं के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे। वहीं पिछले साल करीब 40,000 किसानों ने दोनों विभागों की योजनाओं में उपकरणों के लिए आवेदन किया था। इसमें से करीब 16,000 पात्र बताए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक अनुदान नहीं मिला। करीब 25 करोड़ रुपए का अनुदान अटका पड़ा है। हजारों किसान, लाखों किसान, एक की भी शिकायत नहीं। कहीं पर भी कोई हड़ताल नहीं, कहीं पर भी कोई आंदोलन नहीं। यदि आप आंदोलन करते हैं, जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, तो आप कहीं पर भी कोई समस्या देखें तो उस पर आप अवश्य आवाज उठाएं, क्योंकि आवाज उठाना जिम्मेदार नागरिक की निशानी होती है। आप चाहो तो पूरा दुनिया का इतिहास पढ़ सकते हैं कि जहां पर भी आवाज उठी, आज वो देश या वो नागरिक सबसे ज्यादा विकसित हैं। अगर हम आवाज नहीं उठाते तो हमें आजादी नहीं मिलती। इसलिए आजादी के पूर्व दिनों पर आप सबसे निवेदन कि यदि कहीं पर भी कोई समस्या देखें तो आप आवाज उठाएं, गुलामी की तरह आप नहीं रहें। नतीजन होगा कि आप अपने राजस्थान वासियों के लिए आने वाले समय बहुत उज्जवल भविष्य देकर जाएंगे। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।